हेलो हाय व्हाट्सअप, आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं रेडियो रोजाना का यूट्यूब चैनल। और देखो, जैसे मानते हैं कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकता, तो भगवान ने माँ को बनाया है। और जैसे कि आज है मदर्स डे, तो आज इस पर हम आए हैं यहाँ पर NIT फरीदाबाद, लोगों से पूछने, उनसे उनकी माँ के लिए उनकी दिल की बात जाने, है ना भूमिका? हाँ बिल्कुल अर्जुन। और देखो, एक माँ की कीमत तुम क्या जानो अर्जुन बाबू, एक माँ की कीमत तुम क्या जानो। बिल्कुल मैं जानता घर हूँ का ताज होती है। और पता है जब माँ घर पे नहीं होती है तो घर कितना अधूरा लगता है, सूना लगता है, बिल्कुल जाने का मन नहीं करता घर पे। हाँ, तो आज के दिन कहाँ गए हम? NIT फरीदाबाद। ही इज अर्जुन एंड आई एम भूमिका। और जानेंगे लोगों से कि उनके माँ के बारे में क्या विचार है, वो अपनी माँ के बारे में क्या कहना चाहते हैं। या और देखो, अगर अपनी माँ के लिए हम बहुत सारी ज्वेलरीज, बहुत सारा सोना भी अगर गिफ्ट करें तो बहुत कम है। तो सोचा चलो दिल की बात ही कह लेते हैं। आओ चलो जानते हैं फरीदाबाद में सबसे उनकी मन की। हेलो, तो कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल आई एम गुड, फीलिंग गुड एंड माय माइंडसेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। वाओ, नाइस। या। और देखो, जैसे कि आज मदर्स डे है, या मदर्स डे के लिए आप अपनी माँ के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा, टचवुड हम उनके लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। बहुत इस पे हर खासकर जिसके पेरेंट्स, जिसके फादर नहीं है, माँ उनके लिए एक आखिरी ऑप्शन होता है टू विजन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू गाइज कि आप लोग आउट ऑफ द बॉक्स एक इनिशिएटिव ले रहे हैं। टचवुड आई लाइक योर लाइक इंस्टा एंड आई फॉलो यू गाइज। मेरी मम्मी मेरे लिए सब कुछ है, उनके लिए मतलब जितना कर सकती हूँ मैं कर सकती हूँ, उतना मैं करूँगी। अपने माँ बाप का नाम रोशन करो जी, बस। और कुछ मैसेज, क्या गलत राह पे ना जाए? हाँ, गलत राह पे रोशन तो ना करना ही है जाए। मैम। हाँ, अच्छा सीखो, अपना ब्राइट फ्यूचर बनाए। हाँ, जी, जी, अपना जी, ब्राइट ब्राइट फ्यूचर करें, जो भी मतलब ह्यूमैनिटी है वो अपने में रखें कि सेल्फ सर्विस हो। जी 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 जी। और ऐसा क्या मतलब मम्मी के लिए क्या सोचते हो बड़ा, कि मम्मी मतलब जॉब लगेगा तो ये करूँगी, मम्मी के लिए ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, समथिंग लाइक दैट? मम्मी की मतलब मेरी पहले जॉब लगी तो फर्स्ट जो मेरी सैलरी होगी उससे तो पहले मैं अपनी मम्मी के लिए मैं ज्वेलरी लाऊंगी। मतलब ज़्यादा महंगी नहीं, जितना मुझसे हो सकता तो उतना उतना करोगे। अच्छा, मम्मी का ना पर्टिकुलर डायलॉग होता है हमेशा कि मतलब जब आप कुछ उनका काम ना करो, उनकी ना सुनो, तो मम्मी का डायलॉग होता है कि ससुराल जाएगी तो ऐसे करेगी, ये करेगी, वो करेगी। तो आपकी मम्मी का कोई ऐसा पॉपुलर सा डायलॉग जो मतलब पर्टिकुलरली आप सुनते रहते हो, मतलब जो ऐसा कोई? तो ससुराल जाएगी तो तेरी सास देखो मारेगी। अच्छा, आपको भी ऐसे डायलॉग पर जब पता लगेगा। और देर से उठने की आदत हो गई है, ऐसा ना काफ़ी कुछ। और मम्मी की एक्टिंग कर सकते हो थोड़ी? नहीं। मतलब कुछ आज जैसे मम्मी आते गुस्से में, हाँ उठी नहीं अभी तक, सो के 12 बज गए, ये हो गया वो हो मेरी गया। मम्मी सोने देती है, सो जा यहाँ सोले, ससुराल में तो जगना ही पड़ेगा। हाँ, ये बात भी है। माय नेम इज सत्यजीत, आई एम फ्रॉम दिल्ली। सो आई हैव अ 17 ईयर एक्सपीरियंस। बहुत ग्राउंड टू द अर्थ जाके बहुत मेहनत की है। मेरे मॉम डैड ने भी साउथ दिल्ली में प्रॉपर्टी बनाई थी, पर मैंने अपने दम पे अपने मेहनत से उनके लिए एक प्रॉपर्टी बनाई थी। तो दिस इज़ नॉट नेगेटिव फीडबैक फॉर मी, फॉर यू गाइज। हर मदर कभी ना कभी बेटी ज़रूर रहती है। तो आपके साथ अपनी मदर के साथ कोई ऐसा सीन हुआ हो, फनी सीन, क्योंकि सबके साथ होता है। हम मदर को इतना तंग कर देते हैं, कभी कभार वो डांटने लग जाती हैं, इतना सुनाने लग जाती हैं। हम अपनी माँ को बोलते थे हमें वो नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ये जब हम बड़े हो गए तो अब हम एज ए मदर हम भी अपने बच्चों, हम भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा ही ट्रीट करते थे जैसे आजकल हमारे सब बच्चे करते हैं। जी। मतलब यही सारी चीज़ें चलती आ रही हैं पहले से ही। मुझे लगा कुछ चेंज हो गया, अब ज़्यादा परेशान करने लग गए। नहीं, कोई चेंज नहीं। तो मैं बहुत छोटा था, 5-6 साल का था मैं। तो मैं घर से ना दूध को चुरा के उन पपीज़ को पिलाने जाता था मॉर्निंग 5 o'clock। एक दिन माय डैड फॉलो मी कि ये किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ गया, एंड ही कन्वे दिस मैसेज टू माय मॉम। तो मेरी मम्मी ने मेरे को चप्पलों से, फिर मेरे को मजबूरी में दिखाना पड़ा कि मैं वो दूध किनको पिलाता था। फ्रॉम दैट डे मेरे मॉम डैड ने मेरे घर पे 1 लीटर का दूध लगवा दिया उन पपीज़ के लिए। दैट इज़ मेरे लिए एक सरप्राइज़ था। पर कहीं ना कहीं माँ बाप को अपने बच्चों का टेंशन रहता है। ओके ठीक है, मैं करेक्ट था, उसलिए बच गया, नहीं तो मेरी और धुलाई होती। बहुत गंदी बैंड बच जाती। हाँ। तो इसी के साथ फादर को भी कहना, और मदर के लिए भी मैं आपसे आई लव यू मांगूंगा, अपनी मदर के लिए आप कहना चाहिए तो। आई लव यू मॉम एंड आई मिस यू टू। और एक बात और बताओ मम्मी के बारे में कि अगर मम्मी कोई फेमस सेलिब्रिटी होती, बॉलीवुड की एक्टर होती, तो कौन सी होती? मेरे को ऐसे ज़्यादा पता नहीं। फिर भी थिंक
ऐश्वर्या राय। कोई खड़ूस से होती या स्वीट से होती, प्यारी से होती, स्वीट से होती। अच्छा, तो लड़कियां मुझे लगता है जनरली मम्मी को भी पापा को दोनों को ही आई लव यू बोल देती हैं, बोल देते हो गया आप भी। तो अब माइक पर एक बार कैमरे के आगे एक बार मम्मी को आई लव यू बोल के दिखाओ। आई लव यू मम्मी। चलिए, थैंक यू। आप जब बच्चे रहे होंगे तो जो आपकी उम्मीदें थी अब वो आपको अपने बच्चों से होंगी। डेफिनेटली टाइम चेंज हो गया, तब शायद इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी जितनी अब हैं बच्चों के पास। तब लिमिटेशंस थी, तो उसी हद में रहते थे, तो उसी हिसाब से जाते थे। बट आजकल काफ़ी ज़्यादा है, तो नेचुरली बच्चों की भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो गई है। और मुझे लगता है मैम कि बच्चे भी चाहते हैं कि मदर जो है उनको सपोर्ट मिले, मदर प्यार करे, मदर फ्रेंडली रहे, ओपन रहे, बिल्कुल जो बातें मन की वो शेयर कर सके। फ्रेंडली अपने बच्चों के जी, जी, जी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सारी बातें घर वालों से शेयर करनी चाहिए, कुछ चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। वो तो सही। अपने पेरेंट्स के साथ हर बात शेयर करनी चाहिए, ताकि वो भी पेरेंट्स को हमारे भी पता चले जी, जी, जी। कि कल को कोई डिफिकल्टी हो बच्चे में तो वो पेरेंट्स उनकी हेल्प कर सके। तो मतलब आप पेरेंट नहीं बल्कि पेरेंट जो है वो फ्रेंड बन के रहे, फ्रेंड बन जी, के जी, जी, रहे। जी, जी, तो बिल्कुल। अपने बच्चों का आप आई लव यू कहना चाहोगे कैमरे पर? यही चाहिए था। यही चाहिए था। और मैम ये वीडियो रेडियो रोजाना के ऐप पे डलने वाली है, और देश रोजाना हमारा न्यूज़ चैनल है, वहाँ पे यूट्यूब पे डलना है। हाँ जी, 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 जी। तो अब इसी के साथ अब हम ऑफिस आ गए हैं अपने। अब ऑफिस से भी पूछेंगे लोगों से कि अपनी माँ के लिए वो दिल से क्या धन्यवाद करना चाहते हैं। और भाई अब सामने से तो लव यू कह नहीं पा रहे, अब यहाँ आई लव यू बोल देंगे अपनी मदर को। चलो जी, आज मदर डे है, तो आप मदर डे के ऊपर अपनी माँ के लिए कुछ कहना चाहेंगे? माँ जो हम सबको जन्म देती है जी वो हम सबके लिए आदरणीय और पूजनीय होती है। जी। और मैं इसके साथ कहना चाहूँगा कि बहुत ही मुश्किल से और बड़ी मेहनत से माँ हम सबको पालती है। जी। तो आज मदर्स डे है, आज जो है आज के दिन हमें माँ ने जो हमारे साथ अच्छे किए हैं उसको हमें याद करना चाहिए, उनको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद बोलना चाहिए। तो इसलिए आप सबको वो हैप्पी मदर्स डे। बिल्कुल, और आप सबको हैप्पी मदर्स डे। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा सर से कि अब देखिए वो जो सिचुएशन होती है ना, जब अपनी माँ को इतना परेशान कर देते हैं कि हमें डांटने लग जाती हैं, और तरह तरह की गालियाँ भी प्यारी प्यारी सुनने को मिलती हैं। तो ऐसा कोई सीन आपके साथ हुआ हो? ज़रूर हुआ होगा। हाँ, ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। वो क्रिकेट खेलने के लिए ना बहुत मार खानी पड़ती थी तो और थोड़ा बहुत जो ना काम वाम के लिए भी मतलब खूब मार खानी पड़ती थी। पर मतलब अब अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि वो जिस समय मार खाते थे उसका एक बहुत ही जो है पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा, और आज हमें लगता है कि हम अपने काम को लेके अवेयर रहते हैं कि हमें ये काम को कंप्लीट करना ही करना है। वो आपका कहना है कि अच्छा हुआ क्रिकेट नहीं खेलने दिया? नहीं, क्रिकेट पर आप पढ़ाई को छोड़ के और कुछ ज़रूरी काम को छोड़ के आप क्रिकेट खेलेंगे ना, तो ऐसे में फिर एक तरफा तो कुछ नहीं कर सकते हो। सही बात। आपको बैलेंस बना के चलना है, प्ले भी करना है और एजुकेशन भी बहुत जरूरी, स्टडी करनी है आपको, तो बहुत ज़रूरी है दोनों। तो ऐसे हमें नहीं लेना चाहिए कि माँ हमेशा अच्छा समझाती है कहती है, तो उसको हमेशा ही जो थैंक यू बोलना चाहिए। मेरी ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, सर ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है यहाँ पर। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सर देखो, मेरे को तो बहुत अच्छे से याद है मेरी मदर की एक्टिंग। आप अपनी मदर की एक्टिंग करके दिखा सकते हैं कुछ? नहीं, ये तो मेरे से नहीं होगा। कोई नहीं, चलो मैं करके दिखाऊंगा लास्ट में। चलो भाई, अब अगले इंसान की तरफ चलते हैं। भाई ये हमारे आकाश जी हैं। ये वही इंसान हैं जो कैमरा के उस तरफ होते हैं। इन्हीं की बदौलत है जो जिनकी वजह से आप हमको स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो आइए चलो इन्हीं से ही पूछ लेते हैं। और जी कैसे हो आप? बड़ी बढ़िया सर, आप सुनाइए। अरे मैं भी बिल्कुल बढ़िया। तो आज मदर्स डे है। अब मदर्स डे को लेकर हम बातचीत तो करी हैं, आप जानते हैं, आपने सारे चीज़ें रिकॉर्ड करी हैं। बिल्कुल ना? मदर डे आज। तो अब देखो, जब आप हरियाणा से हो, हरियाणा भी का पलवल से, तो अब देखो भाई, हरियाणा है तो हरियाणा में मार नहीं पड़ती, हरियाणा में बाजता है घेसरा बाजे। झाड़ू से स्कूल नहीं जाते थे। हाँ हाँ। पहले मैं स्कूल जाता नहीं था तो भाई मम्मी मार देती झाड़ू से। तो फिर छोड़ दोपहर बाद जाता था स्कूल, फिर दीवार कूद के फिर आ जाना, फिर पिटना। बंक कितने मारे भाई? बहुत। तो फिर अब आई लव यू बोल दो अपनी मदर को। आई लव यू। अरे वाह, क्या बात है। अब चलो, आई लव यू बोल दिया है तो मैं भी अपनी मदर को बोलना चाहूँगा, आई लव यू मम्मी। आपने मुझे इतना कामयाब बनाया और सारी गलतियों पे मुझे माफ़ करा, इतना ही काफ़ी है। और सारा इतना प्यार दिया आपने और मुझे यहाँ तक बड़ा किया
यही बहुत बड़ी बात है और मैं ये एहसान पता नहीं कैसे चुका पाऊंगा, शायद चुकाने के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना तो कर सकता हूँ कि मैं आपको ज़िंदगी भर सारी अपनी खुशियाँ आपको दे सकता हूँ। और इसी के साथ आप भी अगर अपनी मदर को आई लव यू बोलना चाहते हैं तो आप बोल दीजिए, आज का ही दिन है यार। और इसी के साथ 7056372030 ये हमारा नंबर है। अगर आपको ऑन एयर आना है रेडियो पे तो भी आप कॉल करके अपनी मदर को विश दे सकते हैं। तो अब इसी के साथ मैं जा रहा हूँ, बाय बाय करते हैं साथ में। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय बाय। हमारा मोबाइल ऐप है रेडियो रोजाना का, आप डाउनलोड कर सकते हैं, एक हमारे सीन आ जाएगा। रेडियो रोजाना पर फन कर ले। रेडियो रोजाना पर फन कर ले। रेडियो रोजाना पर फन कर ले।